20/7/2021 से हमारी मम्मी पालो देवी ने यहाँ पर शपथ ली थी ब्लॉक प्रमुख की, और निरंतर उस दिन से आज तक इस क्षेत्र के विकास के लिए हम सब लोग, इस क्षेत्र की करीब करीब 80% जनता विकास को लेकर के लड़ाई लड़ रही है, और हमेशा प्रयास रहा है कि सबको साथ लेकर के चले और सबका विकास करें। और यही नारा माननीय प्रधानमंत्री जी का भी था कि सबका साथ सबका विकास। हमने जो है सबको जोड़ करके साथ लेने का प्रयास किया, काफ़ी प्रयास किया, कई बार प्रयास किया, और लोग हमारे साथ भी हैं। लोग हमारे से विकास की बहुत अपेक्षा रखते हैं और हमने बहुत निरंतर कोशिश की, परंतु इसके बीच में हमने जितनी भी मीटिंग बुलाई, ये माननीय यहाँ के जो सांसद माननीय संजीव बालियान जी, जो आज केंद्र सरकार में मंत्री के पद पर है, वो इस क्षेत्र का विकास नहीं चाहते। हमको ये समझ में नहीं आया, इस क्षेत्र की जनता की समझ में ये नहीं आया कि आप लोगों ने 18 महीने तक विकास को प्रभावित रखा, कोई विकास नहीं होने दिया। और हमारी मम्मी जो ब्लॉक प्रमुख है, उसका जो कार्य क्षेत्र है, उसने जितने भी मीटिंग यहाँ पर बुलाई, एक भी मीटिंग में किसी अधिकारी न आने की जोखिम नहीं उठाई। जब हमने बात की अधिकारियों से, क्यों आप मीटिंग क्यों नहीं मीटिंग में आ रहे, क्यों नहीं मीटिंग कराना चाहते, उन्होंने बताया, स्पष्ट बताया कि राज्य मंत्री संजीव बालियान जी का दबाव है। और जो हमने फिर सीडीओ साहब से बात की, जिलाधिकारी महोदय से बात की, कई बार बात की, करीब जो है 10 राउंड बात हुई होगी इस संबंध में। उन लोगों ने भी यही बताया कि हमारे ऊपर दबाव है, क्योंकि दबाव तो साफ जाहिर होता है, क्योंकि उन्होंने कई पत्र लिखे, वे पत्र की प्रतियां भी हमारे पास है। तो हमने हमेशा चाहा, हमने जो है पूरे क्षेत्र ने चाहा कि यहाँ पर विकास हो, परंतु विकास का दुश्मन संजीव बालियान यहाँ पर बन करके एक झूठी रिपोर्ट, जब किसी ने कोई काम नहीं किया तो उसकी जांच का क्या मतलब था। काम हो तो जांच हो, और फिर भी हम मानते हैं अगर जांच कराई भी तो 18 महीने तक जांच के नाम पर लोगों को भगा करके लोगों का विकास नहीं होने दिया। जब किसी ने कोई काम नहीं किया तो उसकी जांच का क्या मतलब था। काम हो तो जांच हो, और फिर भी हम मानते हैं अगर जांच कराई भी तो 18 महीने तक जांच के नाम पर लोगों को भगा करके लोगों का विकास नहीं होने दिया। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि विकास, सबका साथ सबका विकास, और मुख्यमंत्री जी भी इसी पैटर्न पर चल रहे हैं। जब सरकार ये चाहती है एक मंत्री के प्रभाव में आकर के बिना किसी काम के किए यहाँ से जांच करा करके, जिला अधिकारी से संस्तुति करा करके हमारे मम्मी के अधिकार, पालो देवी प्रमुख क्षेत्र पंचायत बुढ़ाना के अधिकार सीज कराने का काम ये संजीव बालियान जी ने किया है। सारा श्रेय उनको ही जाता है। और हम ये चाहते हैं, अभी भी हम शांति प्रिय लोग हैं और हम बिल्कुल शांति के साथ हमने जो है हम ये प्रयास कर रहे हैं कि ये मामला अभी जो, अगर वे विकास कराना चाहते हो तो विकास कराएं, कमेटी बनाना चाहते हो कमेटी बनाएं, परंतु इस क्षेत्र को विकास से वंचित न रखा जाए, हमारा यही वो है। और जो रहा लोकतंत्र की हत्या है, सरासर मैं आपको बताना चाहूँगा, लोकतंत्र की हत्या की गई है। लोकतंत्र में कोई भी प्रतिनिधि अगर चुनाव लड़ेगा और ऐसे दबा करके उसको घर बैठा दिया जाएगा और उसको काम नहीं करने देंगे तो सरकार कैसे उम्मीद रखेंगे कि इस सरकार से न्याय मिलेगा। मुझे नहीं लगता कि इस सरकार में कोई किसी को न्याय मिल जाएगा। ये बहुत बड़ा एक आपराधिक कृत्य मानता हूं मैं तो इसको, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में विपक्ष में 6-7 ब्लॉक प्रमुख कुल चुने गए, क्योंकि इन लोगों ने जो बेईमाना कर करके अपने लोगों को पदों पर बैठाने का काम किया, चाहे वो क्षेत्र पंचायत प्रमुख हो या वो फिर जिला पंचायत का अध्यक्ष हो, तो सारे पूरे प्रदेश में यही नंगा नाच करने का काम इन लोगों ने किया। और इसके साथ साथ अब जो हमारे अधिकार सीज हुए हैं, इसमें मैं बिल्कुल स्पष्ट बताना चाहता हूं आप लोगों को। हमारी बात हुई है जिला अध्यक्ष जी से, जो हमारे राष्ट्रीय लोकदल के संदीप मलिक जी जिला अध्यक्ष हैं,
उनसे बात हुई है, और अपने और लोगों से, प्रभात जो अपने मंडल अध्यक्ष है उनसे बात हुई है, जो हमारे विधानमंडल दल नेता राजपाल बालियान जी उनसे बात हुई है, हम सब लोगों से बात हुई है जिले पे। तो सारे लोगों ने अपने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी, उनसे इन लोगों की वार्ता चल रही है। तो इस मामले को लेकर के जिला अधिकारी ने ये जो कार्य किया है, ये केवल प्रेशर में किया है मंत्री के, जो हमारे खिलाफ संस्तुति कर करके यहाँ से भेजी है। तो ये दबाव का केवल मामला है, और यहाँ कोई गबन नहीं हुआ, किसी तरह का कोई, किसी प्रकार का कोई गबन नहीं है। जो कंप्लेंट करती है, जो कंप्लेंट करता है, जिसने कंप्लेंट की है अजीत उर्फ बबलू, जो यहाँ का पूर्व ब्लॉक प्रमुख था, उसी के कार्य के टाइम के प्रस्ताव है, उसी के समय के प्रस्ताव है, उसी के समय के टेंडर आमंत्रित किए गए थे, और उसी के समय में ये पूरा कार्य समाप्त कर दिया गया था। तो उसमें हमारा क्या निरीक्षण था, क्या परीक्षण था, हम क्या निरीक्षण और परीक्षण करते, क्योंकि निरीक्षण परीक्षण भी इन लोगों ने किया था। और आज इस बॉडी में हमारी मम्मी के साथ, जो क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष है, उसके साथ ये जो उसकी मम्मी जो बहुती देवी, वो क्षेत्र पंचायत सदस्य के पद पर है। अब यहाँ बबलू माननीय मंत्री संजीव बालियान जी से मिलकर के एक गैंग बना रखा, 4-5 लोगों का, एक सारा पैसा हड़पना चाहते हैं लोग। ये चाह रहे हैं कि एक पूरी कमेटी बना करके इस पैसे को सफाई के नाम पर, सैनिटाइजर के नाम पर, और जो है हॉकिंग के नाम पर, और दूसरे इस तरह की व्यवस्था जिसका कोई मेजरमेंट ना हो, इस तरह के नाम पर इस पैसे को निकाल करके ये हड़पने की केवल प्लान है। इससे अलावा इसमें कुछ नहीं है। तो मुझे तो यही कहना उचित समझूंगा कि इसमें कोई बड़ा निर्णय, बड़ा कदम पार्टी या हमारे जो क्षेत्र के लोग हैं इसमें जरूर कहीं ना कहीं उठाएंगे, और ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की आज्ञा से जैसे भी कुछ होगा, इसमें कोई बड़ा कदम उठाने का कोई प्रयास है, उसके बारे में जो सामने आएगा वो आप लोगों को पता लग जाएगा। धन्यवाद।